हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुनेश्वर कलिता आपको मेरे यूट्यूब चैनल गुनेश्वर कलिता ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको मेरे वीडियो का अंत तक बने रहने के लिए और मेरे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और मेरे वीडियो देखने के बाद लाइक और शेयर करने के लिए मैं विनती करूँगा। स्टूडेंट्स, आज मैंने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच मीन्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का पार्ट 8 मीन्स लास्ट वीडियो डालने जा रहा। सो इस वीडियो पे मैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच कुछ HSLC सेबा का जो क्वेश्चन ऑलरेडी आ गया, पुराना क्वेश्चन ये मैं डाल रहा। सो स्टूडेंट्स, लेट मी स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, द मैन सेड टू मी, डू यू प्ले टेनिस? डायरेक्ट स्पीच मतलब इसमें ये रिपोर्टेड स्पीच और ये रिपोर्टिंग स्पीच। फर्स्ट वाला रिपोर्टेड स्पीच, सेकेंड वाला रिपोर्टिंग स्पीच। सो रिपोर्टिंग स्पीच यदि क्वेश्चन होता तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन एफर्मेटिव हो जाते, साथों साथ उनको सेंस करने में इफ और वेदर जरूरी है। सो इसका आंसर है द मैन आस्क्ड मी इफ आई प्लेड टेनिस। इनडायरेक्ट स्पीच ये HSLC 1994 में आया था, सेबा का, असम का बोर्ड। सो नंबर 2, आई रिप्लाइड दैट आई डिड नॉट। ये इनडायरेक्ट स्पीच है, इस क्वेश्चन भी HSLC 1994 में आया था। सो इसका आंसर होगा, आंसर मीन्स डायरेक्ट स्पीच होगा आई रिप्लाइड दैट। सो दैट तो हट जाएगा, इसमें रिप्लाई के जगह में आएगा सेड, आई सेड। कॉमा नेक्स्ट इन्वर्टेड कॉमा में आएगा आई डिड नॉट, ये पास्ट टेंस है तो ये प्रेजेंट टेंस में आएगा आई डू नॉट। हो गया डायरेक्ट स्पीच। सो आई सेड, आई डू नॉट और आई डोंट। नेक्स्ट नंबर 3, द मैन सेड टू मी, आर यू ए स्टूडेंट? क्वेश्चन मार्क। डायरेक्ट स्पीच HSLC 1995 में आया था। सो इसका आंसर होगा द मैन आस्क्ड मी इफ और वेदर। विल राइट एनी वन ऑफ दिस टू, we may write if also, we may write whether also. The man asked me if I was a student or the man asked me whether I was a student. Indirect speech. So ये आंसर हो गया। नेक्स्ट नंबर 4, I replied that I was not. Indirect speech ये HSLC 1995 में आया, ये indirect speech हो क्या आया। So इसका आंसर मीन्स डायरेक्ट स्पीच होगा I said I am not. Next number 5, he said to me, where is your book? Direct speech ये HSLC 1996 में आया। तो इसका आंसर होगा he asked me where my book was. Next number 6, I replied that I had lost that. Indirect speech HSLC 1996। तो इसका आंसर होगा I said I have lost it. I replied that I had lost that. So replied में replied indirect speech होता तो direct speech में I said that हट जाएगा और ये इस पर inverted comma में आ जाएगा और इसमें I had वो past tense है, I had lost past perfect, present perfect में आएगा। So present perfect में I have lost it, it dead हो जाता है indirect में। So direct में it हो गया। So next number 7, he said to me
व्हाई डिड यू डू इट, डायरेक्ट स्पीच, HSLC 1996 रिपीटर्स में आया था। तो 1996 का सेकेंड एग्जाम में एक बार एग्जाम हुआ था। सो ही सेड टू मी व्हाई डिड यू डू इट। सो ये डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच में होगा ही आस्क्ड मी, तो सेड क्वेश्चन इंटरोगेटिव पार्ट होता तो सो इसमें क्वेश्चन सेड के जगह में आस्क आ जाते। ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड डन दैट। सो रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन होता तो ये क्वेश्चन हट जाते और व्हाई, व्हिच, वेयर अला पहले आ जाते। सो ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड डन दैट। डिड सिंपल पास्ट होता तो पास्ट परफेक्ट होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस रहता सो रिपोर्टेड वर्ब का सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट हो जाते। तो इनका हिसाब से हो गया। नेक्स्ट नंबर 8, आई रिप्लाइड दैट आई हैड नॉट डन दैट। इनडायरेक्ट स्पीच HSLC 1996 रिपीटर्स। सो इसका डायरेक्ट स्पीच मतलब इसका आंसर है आई रिप्लाइड तो हट जाते, डायरेक्ट स्पीच में सेड आते। आई सेड डेड हट जाते। आई हैड नॉट ये पास्ट टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट है, ये सिंपल, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। सो आई हैव नॉट डन इट, इट डेड हो जाते इनडायरेक्ट में। सो ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। नेक्स्ट नंबर 9, माई फ्रेंड्स टेल मी यू विल बी ए ग्रेट मैन वन डे। सो मेरा दोस्त मुझे बोला कि एक दिन तुम बड़ा आदमी बन जाओगे। ये डायरेक्ट स्पीच है। HSLC एग्जाम 1997 में आया। सो इसका आंसर मीन्स इनडायरेक्ट स्पीच माई फ्रेंड्स टेल मी दैट आई विल बी ए ग्रेट मैन वन डे। इसमें टेल प्रेजेंट टेंस है। सो ये कुछ सेंस नहीं होता, खाली सब्जेक्ट सेंस हो जाते। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट का अनुसार सेंस हो जाते। माई फ्रेंड टेल मी दैट आई विल बी ए ग्रेट मैन वन डे। माई फ्रेंड टेल मी यू विल बी ए ग्रेट मैन वन डे। मेरा फ्रेंड मुझे बोला था तुम एक दिन बड़ा इंसान बन जाओगे, बड़ा लोग बन जाओगे, बड़ा आदमी बन जाओगे। सो माई फ्रेंड टेल मी दैट, मेरा फ्रेंड बोला है कि आई विल बी ए ग्रेट मैन वन डे, एक दिन मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। सो नंबर 10, द टीचर एडवाइज रेबा नॉट टू वेस्ट हर टाइम। इनडायरेक्ट स्पीच ये HSLC 1997 में आया था। सो इसका आंसर होगा द टीचर सेड टू रेबा डोंट वेस्ट योर टाइम। ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। सो इसमें द टीचर एडवाइज, इनडायरेक्ट स्पीच में एडवाइज होता तो डायरेक्ट में तो सेड होता, सेड होकर रहता। द टीचर सेड टू रेबा, द टीचर एडवाइज रेबा, द टीचर सेड टू रेबा not to waste her time. So do not waste your time. Direct speech. So indirect में not to waste her time होता रहता तो डायरेक्ट में do not और don't waste your time. Next students number 11, he said I shall post the letter tomorrow. Direct speech ये 1998 HSLC एग्जाम में आया। So इसका आंसर होगा he said that he would post the letter the next day. ये indirect speech हो गया। he said that आ गया। I shall post तो वो बोला था। so ये हम लोग का हिसाब से होगा तो he would post the letter tomorrow होने से डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट में the next day हो जाते। yesterday होने से the previous day होते। नेक्स्ट नंबर 12, द बॉय आस्क्ड मी इफ आई न्यू हिम। ये इनडायरेक्ट स्पीच में है। HSLC 1998 में आया। सो ये होगा द बॉय सेड टू मी डू यू नो मी। द बॉय आस्क्ड मी, द बॉय सेड टू मी। इफ क्वेश्चन है, इफ इनडायरेक्ट में होता, इफ और वेदर तो क्वेश्चन बन जाते। सो इफ आई न्यू हिम ये फर्स्ट पार्ट पास्ट टेंस है। सो सेकेंड पार्ट प्रेजेंट टेंस जैसे हो जाएगा। डू यू नो मी क्वेश्चन मार्क। सो नेक्स्ट 13 नंबर,
Arun said, I don't know this boy. Direct speech. HSLC 1998 repeaters. So 1998 repeaters में आया था. अरुण सेड, अरुण बोला था आई डोंट नो दिस बॉय, मैं इस लड़का को नहीं जानता हूँ. सो इसका आंसर होगा मीन्स इनडायरेक्ट स्पीच होगा अरुण सेड दैट, दैट कंजंक्शन आ गया. आई डोंट नो मीन्स ही डिडंट नो, ये सेड पास्ट टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब. सो रिपोर्टेड वर्ब का भी उनका अनुसार चेंज हो जाते हैं. सो ही, आई ही हो गया. वो डिडंट नो दैट बॉय, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया. Next, number 14, I asked the boy if he had answered all the questions. ये indirect speech है, HSLC 1998 repeaters में आया. So इसका आंसर होगा I asked the boy, I said to the boy if he, so question होगा, sentence question interrogative sentence होगा. So he had answered, फर्स्ट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा हैव यू आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस. ये डायरेक्ट स्पीच हो गया. नेक्स्ट नंबर 15, आई मेड सम मनी यस्टरडे, अनिल सेड, डायरेक्ट स्पीच. सो इसको पहले हम, ये HSLC 1999 में आया. सो पहले इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट पहले लिख लेंगे, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे पहले. वो एग्जाम में तो एडजस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट करना होगा. तो पहले हम लोग इधर एडजस्ट कर लिया फर्स्ट पार्ट का जगह में अनिल सेड. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट आई मेड सम मनी यस्टरडे, तो डायरेक्ट स्पीच है. सो अभी सेंस करना है. अनिल सेड दैट ही हैड मेड सम मनी द प्रीवियस डे, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया. नेक्स्ट नंबर 16, राजू टोल्ड मी दैट ही वुड मीट मी द नेक्स्ट डे, इनडायरेक्ट स्पीच HSLC 1999 में आया. सो इसका आंसर होगा राजू सेड टू मी, डायरेक्ट स्पीच में आई शेल मीट यू टुमारो. सो टुमारो होने से द नेक्स्ट डे होते हैं, सो इसमें डायरेक्ट में टुमारो होगा. नेक्स्ट नंबर 17, आई सेड टू हिम वेयर आर यू गोइंग एट दिस टाइम, डायरेक्ट स्पीच है 1999 रिपीटर्स में आया. सो इसका आंसर होगा आई आस्क्ड हिम वेयर ही वाज गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, वेयर ही वाज गोइंग एट दैट टाइम, इनडायरेक्ट स्पीच. सो नेक्स्ट नंबर 18, ही टोल्ड मी दैट ही वुड रिटर्न माई बुक नेक्स्ट डे, इनडायरेक्ट स्पीच HSLC 1999 रिपीटर्स में आया. सो इनका डायरेक्ट स्पीच होगा, मीन्स आंसर होगा ही सेड टू मी आई शैल रिटर्न योर बुक टुमारो. So students, thanks for watching.